जितने भी आप मामले ले लीजिए, कोई भी मुद्दा आप ले लीजिए, अगर उत्तर प्रदेश से जुड़ा, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो निरक्षरता हो, या पढ़ाई लिखाई में क्वालिटी की कमी हो, नेशनल हाईवे से लेकर आप एक्सप्रेसवे तक चले जाइए, कुछ ना कुछ आंकड़े ऐसे मिल ही जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ पतन की तरफ इशारा कर रहे हैं या गड़बड़ी की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि सारी पार्टियों के पास वो तमाम तरीके के आंकड़े होते हैं जो दूसरी पार्टियों को पूरा का पूरा दागदार दिखाते हैं। ये आपने इस डिबेट में भी देखा होगा, इससे पहले की डिबेट में भी देखा होगा। तो जनता डिसाइड कैसे करे कि भाई सच कौन है, या ये आधा सच है और आधा सच इनके पास है? देखिए, उसके लिए आपको इलेक्ट्रल सिस्टम में ही पूरा बदलाव करना पड़ेगा। अगर आप ठेकेदारों को निकाल लें, अगर जिनको सड़क का ठेका मिलता है या रेलवे स्क्रैप का ठेका मिलता है या बाकी चीज़ों के ठेके मिलते हैं या इवन कॉपिंग का ठेका मिलता है, जिसके बारे में अभी कुछ पार्टिसिपेंट्स ने कहा, वो सब पॉलिटिशियंस ही होते हैं और वो हर पार्टी के होते हैं। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये एक बीजेपी के हैं या समाजवादी पार्टी के हैं या कांग्रेस के हैं या पीएसपी के हैं। जिसकी सरकार होती है उसके जो एमएलएज या कुछ प्रतिनिधि होते हैं वो ठेके लेते हैं। इनफैक्ट कुछ समय पहले तो जो लोग ठेके लेते थे, जिनको उस ज़माने में क्रिमिनल्स भी कहते थे, वो लोग पॉलिटिक्स में डायरेक्टली नहीं आते थे। बट धीरे धीरे उनको लगा कि अरे हम अगर पॉलिटिक्स में आ जाएंगे तो हमें किसी के दरवाजे पे मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये प्रधानमंत्री की तरफ से वाकई सिर्फ एक बयान नहीं था, वाकई यहाँ उत्तर प्रदेश में इस तरीके से ठेके लिए जाते हैं नकल करवाने के लिए। हाँ, होते हैं, कॉपिंग सेंटर्स हैं और कौशाम्बी जैसे एरिया में, इलाहाबाद के आसपास के एरिया में बाकायदा सेंटर्स हैं, रेड भी होती है, बंद भी होते हैं। बट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये कोई भी सरकार रहे, ये कोई एक बात एक सरकार की नहीं है, कोई भी सरकार रहे, ये ठेके चलते रहते हैं। इसलिए अगर हमें कोई इसमें कोई कमी लानी है, उनको करेक्ट करना है, तो वो चुनाव के वक्त पे भाषणबाजी से नहीं होंगे, वो कोई ना कोई स्टेप्स लेकर आने होंगे जिससे कि इस पे रोक लग सके। संजीव जी, ठेके होते हैं, ये एक नोन चीज है, पर कोई एक्शन उनके खिलाफ कभी नहीं। ये एक नोन चीज है। ये आप समझ रहे हैं, किसी और की तरफ से नहीं है, एक सीनियर पत्रकार की तरफ से आ रहा है। संजीव जी, आपसे मेरा प्रश्न है। हाँ रूबिका जी बताइए, क्या प्रश्न है? मैं प्रश्न नहीं सुन पाया आपका, मैं तो खुद ही जवाब देना चाहता था आपको। नहीं, मैं ये कह रही हूँ, एक सीनियर पत्रकार हमारे साथ यहाँ चर्चा में बैठी हुई हैं, वो ये कह रही हैं कि ये शाश्वत सत्य है कि ठेके तो होते हैं, कॉपिंग के ठेके लिए जाते हैं, कॉपिंग बकायदा सेंटर्स है जिन पर छापेमारी होती है। और सीएम का ये कहना कि थोड़ी बहुत नकल कौन नहीं करता है, सर ये कितनी बड़ी बात हो जाती है। वो सारे बेईमान जो वहां बैठे हैं, वो सारे लोग जो बच्चों का मुस्तकबिल खराब कर रहे हैं, उनके पीठ पे तो ये थपथपी जैसा है। रुबीना जी, मैं एक बात कहना चाहूंगी। रूबिका जी, दो चीजों को आपने एक ही में जोड़ दिया। नहीं, मैं सुनीता जी वही बात क्लियर कर दे रहा हूँ। मैं वही बात क्लियर कर दे रहा हूँ। दरअसल में रूबिका जी, आप जो कह रही हैं, हाँ, जहां ठेके होते हैं वो दूसरी प्रक्रिया होती है, वो टेंडर अलग से होते हैं और वो कंस्ट्रक्शन लाइन में होते हैं या सड़क के लाइन में होते हैं। लेकिन जहां पर ये आप बात कर रहे हो परीक्षा की, तो वहां पर नकल कहीं पर भी अगर इस तरीके की घटनाएं मालूम चलती है, संज्ञान में आती हैं, तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी ने उस पर कार्रवाई की है। दोनों चीजों को एक मत जोड़िए। हाँ, ये जरूर कहूंगा, इतना बड़ा घोटाला, जितना बड़ा व्यापम घोटाला था, उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 14, 15, 16 साल से वो सरकारें नहीं है जो व्यापम घोटाला टाइप का काम करती हैं। बहुत साथी में वो मध्य प्रदेश जाने और जहाँ 150 लोग मर गए। की बात हो रही थी, वो आरोप जो पीएम ने आप पर लगाया है, और उस पर थोड़ी बहुत नकल कौन नहीं करता है, सीएम का ये बयान आना, ये दो चीजें जोड़ने जैसी बात नहीं है। कनेक्शन तो सीधा सीधा है। देखिए रूबिका जी, आज की तारीख में निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी जो बातें कह रहे हैं, जैसे स्कैम कह रहे हैं, कसाब कह रहे हैं, और उसी जोड़ में ये भी कह रहे हैं कि नकल के बहुत बड़े वो होता है, यहाँ पर ठेका होता है, टेंडर होता है, तो ये विचलित हैं। दरअसल में हताश और निराश जब हो जाता है दल का नेता, तो निश्चित रूप से इस तरीके से भ्रमित करने की उत्तर प्रदेश की जनता को कोशिश करता है। मैंने तो शुरू में ही कहा था कि मैं उस पार्टी में था जिस पार्टी में पिछली बार जब बसपा और भाजपा की 6-6 महीने के लिए सरकार बनी थी,
उस समय मैं भी उस पार्टी में था जिसने उस समय समर्थन दिया कांग्रेस इनको, भारतीय जनता पार्टी को, और इन्होंने 3 मुख्यमंत्री बनाए थे। राम प्रकाश गुप्ता जी जब मुख्यमंत्री थे, संबित पात्रा जी सुन लीजिए, आपको स्पेशली बता रहा हूं कि मैं आपकी उस सरकार के सहयोगी दल में छात्र संघ का प्रदेश अध्यक्ष था, और राम प्रकाश गुप्ता जी ने यही डिग्री कॉलेजेस की, उत्तर प्रदेश के डिग्री कॉलेजों की जो फीस थी वो दुगनी कर दी थी हम लोगों ने, और उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने उस समय आपकी विधानसभा को उत्तर प्रदेश की घेरने का काम किया, और राम प्रकाश गुप्ता जी को उस समय अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। मैंने 2 चीजें आपसे रखी। कम से कम एक ही दल में हूं, प्रेजेंट की बात हो रही है सर, फ्यूचर और प्रेजेंट की बात हो रही है, आप उस पर बात नहीं कर रहे हैं और आप पीछे जा रहे हैं। डॉक्टर पात्रा, क्योंकि 14 आपने चीनी मिलें बंद करके वहां बेरोजगारी बढ़ाने का काम किया था, इस पर बात जवाब संजीव जी मैंने पूरा सुन लिया, अब सुन लीजिए आप सुन लीजिए। पहले तो मैं सुनीता जी का, जिनका बड़ा सम्मान करता हूं, उनसे कुछ कहना चाहूंगा। सुनीता जी देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि एक सिस्टम वहां डेवलप किया हुआ है, टेंडर फ्लोट होता है कि कॉपिंग कैसा होगा, एक सिंडिकेट बना हुआ है, उसका जीता जागता उदाहरण हमने बिहार में देखा था। बिहार में हम डिस्कस करते थे, मगर एक न्यूज़, तमाम न्यूज़ चैनलों ने दिखाया अभी 1 साल पहले कि किस प्रकार वहां टॉपर बनते थे, जिसको होम साइंस क्या है ये पता नहीं था, पॉलिटिकल साइंस ये क्या पता, पॉलिटिकल साइंस में खाना बनाया जाता है ये बोल के टॉपर बने थे। वो हमने देखा था कि सिंडिकेट कैसे चलता था और सिंडिकेट को रोका गया है। एक बार नहीं सर, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसको रिफॉर्म किया जाए। और मैडम सुनीता जी को मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि सबको जनरलाइज नहीं करना चाहिए। देखिए, चाहे पॉलिटिशियन हो या पत्रकार, मैं आपको बताऊं, ठेका तो पत्रकार भी लेते हैं। नीरा राडिया केस देख लीजिए, नीरा राडिया केस में कुछ पत्रकारों ने कैसा ठेका लिया हुआ था, वो केस अभी तक चल रहा है। तो कुछ पॉलिटिशियन ठेका लेते हैं, सभी पार्टियों को जनरलाइज कर देना मैं उचित नहीं मानता हूं। बहुत अच्छे सर, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए। आप कहां से कहां पहुंच, टू द पॉइंट बोल रहा हूं, टू द पॉइंट बोल रहा हूं। सुनीता जी ने कहा कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज ठेका देती हैं, तो मैं उसको करेक्ट कर रहा था कि ये उचित बात नहीं है। सभी पत्रकार बदमाश नहीं होते नीरा राडिया जैसे, ठीक उसी प्रकार सभी पॉलिटिकल पार्टी सपा जैसी नहीं होती है। थर्ड, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, ये केवल चीटिंग का विषय नहीं, रेपिस्ट और बलात्कारियों को बचाने की बात बताइए। गायत्री प्रजापति जैसे बलात्कारी को बचाने के लिए उसके मंच पे अखिलेश यादव चढ़ते हैं, कोई सीनियर कोई पत्रकार उसमें बात नहीं कर रहा है। आपको काउंटर कर चुके डॉक्टर पात्रा। नहीं, नकल नहीं, यहाँ बात चल रही है बेईमानों की प्रश्न। रूबिका जी आपने कहा कि जी न्यूज़ का आज का डिबेट है बेईमानों का प्रश्न है, जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक केस चल रहे हैं। रूबिका जी, ये बड़ी गलत बात है। 3 लोग हमसे सवाल पूछेंगे, कम से कम 50 सेकंड तो बीजेपी का पूरा बोलने दीजिए। डॉक्टर पात्रा, 3 लोग हमसे सवाल पूछेंगे तो कम से कम 50 सेकंड तो देंगे। 1 सेकंड आपकी बात को सुनीता आराम से किस बात की जल्दी सर, हमारे पास बहुत टाइम है, अभी आधा घंटा बचा हुआ है। 1 सेकंड सुनीता एरन, हाँ मैं आ रही हूँ सर। जितेंद्र साहब 1 सेकंड, सुनीता एरन साहब अपनी बात रखना चाहते हैं। मैं पात्रा जी ने जो बात कही है, मैं किसी को ना डिफेंड कर रही हूँ ना मैं अपोज कर रही हूँ। मैंने कहा कौशाम्बी जैसी जगह पे वहाँ पे नकल होती है, वहाँ पे कई बारी रेड्स पड़ते हैं, ये चल रहा है, और मुख्यमंत्री जी को इस तरह का लाइट कमेंट भी नहीं करना चाहिए चुनाव में। दूसरी बात रही ठेकेदारी की, तो संबित पात्रा जी पता कर ले, सारे 403 MNAs नहीं ठेकेदारी करते हैं, बट जो करते हैं वो हर पार्टी के होते हैं, उससे कोई भी पार्टी छुपी हुई नहीं है। इसलिए अगर इस बात को ख़त्म करना है तो आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करिए, जो पब्लिक पोजीशंस पे हैं उनको ठेके नहीं मिलने चाहिए। ये मोदी जी अगर आगे आके करें तो बहुत ही अच्छा होगा, एक सिस्टम को ठीक करने का तरीका। ठीक है डॉक्टर पात्रा, मैं आऊं आपके पास, उससे पहले जितेंद्र त्रिपाठी जी कुछ कहना चाहते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल मैं 10 सेकंड में बोल दूं, बिल्कुल ठीक कहा। त्रिपाठी जी बहुत लंबे टाइम से वो इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, उनको बोलने दीजिए। इसी बजट में रखा है। हाँ डॉक्टर पात्रा, नहीं संबित जी हमको बोलने दीजिए, ऐसा नहीं आप ही बोलते रहेंगे। आपके हिस्से का मोदी जी यहाँ बहुत बोल जाते हैं, आपके हिस्से का मोदी जी और शाह साहब यहाँ बहुत बोल जाते हैं, हमको बोलने दीजिए। बात कीजिए सर, काम की बात। हाँ बोलिए त्रिपाठी जी। जी मैं काम की बात कर रहा हूँ। आप बोलिए। बहन जी भी बोले, बहुत जानी मानी पत्रकार, बड़ा सम्मान करता हूँ मैं इनका। अरे अभी हम बता रहे हैं सर, रुक जाइए, अभी बता रहे हैं। मैं एक चीज पूरी कर लूँ फिर आप ही पे आ रहा हूँ। सुनीता एरन जी ने जो बात बोली कि ठेका होता है, ये होता है, मैं उसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूँ। उनकी सारी बात बड़ी सारगर्भित और बड़ी भारी वजन वाली है। उसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि जितने ये ठेके होते हैं,
और जितने ये शिक्षा माफिया हैं, आप किसी भी रोड या हाईवे पे चले जाइए, बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं, ये स्कूल वो स्कूल, आप देखिएगा ये सब एक जाति विशेष और एक वर्ग विशेष के ही हैं। मेरे ख्याल से सुनीता जी इस पे एग्री करेंगी। संबित पात्रा जी, मैं आपके ऊपर आता हूं। आप तुरंत गायत्री प्रसाद प्रजापति की बात करने लगते हैं। वो तो जैसे हैं उनकी मैं भर्त्सना करता हूं, मैं चाहता हूं वो जेल चले जाएं, सब चले जाएं। आपकी पार्टी में तो ऐसा लगता है कि पतंजलि में बाबा रामदेव ने कुछ विशेष प्रकार की गाय पाल रखी हैं और अमावस में उनका दूध निकाल के आप लोग के नेताओं को नहलाते हैं। मुख्तार अंसारी जी को भी पिलाइए, वो गाय का दूध थोड़ा मुख्तार अंसारी को भी पिलाइए। अरे सुनिए ना, अरे ये हरक सिंह रावत को उत्तराखंड में आपने गले लगा लिया, ये बलात्कारी नहीं है क्या? आप अरे कहाँ उत्तराखंड जा रहे हैं? यूपी में रहिए, एक मध्य प्रदेश जा रहा है, दूसरा गुजरात जा रहा है, ये चले गए उत्तराखंड। अरे चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है, कहाँ यहाँ वहां जा रहे हैं? क्या है आपके दो? अरे क्यों अभी क्या क्या बोल रहे हैं? ये क्या क्या शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? आपके कर्नाटक में, रुकिए भाई, आपके मैंने सिस्टम के, चलिए बोल लीजिए कौन पिक्चर बना रहा है बताऊंगा ना। कौन सा पिक्चर कौन बना रहा है बताऊंगा ना, तो अभी मुंह नहीं दिखा पाएंगे। मैंने आप तीनों को वाकई बहुत मौका दिया, ठीक है? जितेंद्र त्रिपाठी जी और संजीव मिश्रा जी, एक बार तो ये लगा कि आप दोनों एक साथ हो गए हैं एक ही पार्टी को घेरने के लिए, लेकिन सच्चाई तो ये है ना कि उस सूबे में या तो बीएसपी की सरकार रही है या समाजवादी पार्टी की सरकार रही है। सर मेरे पास वक्त नहीं है, सुन लीजिए, इस तरीके से एक दूसरे पर अगर आप नुक्ताचीनी करते रहेंगे, हथौड़ी छेनी लेकर रेडी रहिए, 11 तारीख के बाद मूर्ति बनाइएगा। आराम से, एक सेकंड सुनिए सर, एक सेकंड। इन्होंने गायत्री प्रसाद प्रजापति बताया, मैंने सर छोड़ दीजिए, आप मेरी बात सुनिए सर, आप मेरी बात सुनिए। मेरे पास जो आंकड़ा है, मैं सिर्फ आंकड़ों को लेकर चिंतित हो जाती हूँ। मुख्तार अंसार को छुपा के दूसरों को दिखा रहे आईना। जितेंद्र त्रिपाठी जी, डॉक्टर पात्रा प्लीज रुक जाइए, एक सेकंड सुनिए आप, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। ये मेरे पास एक आंकड़ा है अनएम्प्लॉयमेंट का, 2001 से लेकर 2011 लेबर मिनिस्ट्री का डाटा है सर, सुन लीजिएगा। 5.8 मिलियन यानी 58 लाख लोग 20 साल से लेकर 29 साल की केंद्र का, मैडम बताइए सर, सुनिए, 20 साल से लेकर 29 साल के जो लोग हैं वो यूपी से पलायन करके गए। कम पैसों में इनमें से कईयों को काम करना पड़ा। क्यों? क्योंकि सर ये नकल करने के लिए भी पढ़ नहीं पाए थे। बात घूम फिर के वहीं प्राइमरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन पर आ जाती है, जिसके लिए सरकारों ने बहुत तरीके से काम नहीं किया है। आप समझ रहे हैं? इस जनता को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लताड़ा है, समाजवादी पार्टी सरकार को लताड़ा है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। एक नेता याद आ रहा है, सूबे के मुख्यमंत्री नकल की बात कर रहे हैं। रूबिका जी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभी 4 महीने पहले ही लताड़ा है समाजवादी पार्टी को। टाट पट्टी भी नहीं है इनके पाठशालाओं में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कहा है। बुंदेलखंड की बात कर ले, जब सूखा पड़ा था तो सुप्रीम कोर्ट ने आपकी सरकार को लताड़ा था, और आप गुजरात में आज मेट्रो नहीं चला पाए, आप उत्तर प्रदेश की मेट्रो की बात, गुजरात, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, तो कहना यहाँ पर सारे सूबे आ गए, लेकिन इस 1 घंटे में साहब लोगों ने अगर बात नहीं की तो उत्तर प्रदेश की बात ना करके आपको मुल्क के बाकी सारे सूबों की याद आ गई, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ही है जो आपको चुनने वाली है, याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखते रहिए जी न्यूज़।